एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है इस आग को जलते हुए, लेकिन अभी तक भी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आग जल रही है। 12,000 से ज्यादा इमारतें जल चुकी हैं। फिल्मों में इस शहर ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हकीकत में आग की लपटों ने लॉस एंजलिस को तबाह कर दिया है। ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं जो सही में दिल दहला देने वाले हैं। इस वीडियो को देखिए, एक फायर टोर्नेडो ये पैलिसेड्स के एरिया में देखा गया। ऐसा ही एक ये खौफनाक वीडियो सामने आया जिसे एक ऐसे आदमी ने लिया था जो अपने घर में बंद रह गया जब आग की लपटें उस। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका के अंदर आग ने काफ़ी तबाही मचाई दोस्तों, और काफ़ी नुकसान जो है यानी आग ने अमेरिका में किया। काफ़ी बिल्डिंगें जल गई दोस्तों, और लोग जो है घर से बेघर हो गए और काफ़ी लोग सड़कों पर आ गए दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा नुकसान अमेरिका को यानी आग से हुआ। तो दोस्तों इस पर जो है ध्रुव राठी जो है उन्होंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों। उस वीडियो में उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया कि अमेरिका के अंदर आग क्यों जली, क्या वजह हुई, किस वजह से आग ने जो है ये अमेरिका में तबाही मचाई। दोस्तों पूरी वीडियो यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों देखिए राठी जी की ये वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए। फिल्मों में इस शहर ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हकीकत में आग की लपटों ने लॉस एंजलिस को तबाह कर दिया है। ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं जो सही में दिल दहला देने वाले हैं। इस वीडियो को देखिए, एक फायर टोर्नेडो ये पैलिसेड्स के एरिया में देखा गया। ऐसा ही एक ये खौफनाक वीडियो सामने आया जिसे एक ऐसे आदमी ने लिया था जो अपने घर में बंद रह गया जब आग की लपटें उसके घर के पास आई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका घर चारों तरफ आग की लपटों से घिर गया। थैंकफुली जिस आदमी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था उसे टाइम पर रेस्क्यू कर लिया गया फायर फाइटर्स के द्वारा, लेकिन हर कोई इतना खुश नसीब नहीं था। अभी तक कम से कम 24 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह आग तकरीबन 40,000 एकड़ में फैल गई है। एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है इस आग को जलते हुए, लेकिन अभी तक भी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यह आग जल रही है। 12,000 से ज्यादा इमारतें जल चुकी हैं। लोगों के घर राख बन चुके हैं। 1,80,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। करीब 2 लाख लोगों को इवैक्यूएशन के नोटिस दिए जा चुके हैं। जेपी मॉर्गन के एस्टिमेट्स के मुताबिक इस सब की वजह से $50 बिलियन का आर्थिक नुकसान होगा लॉस एंजलिस के शहर में। ये कोई एक आग नहीं है, असल में मल्टीपल फायर्स है मल्टीपल लोकेशंस पे। 7 जनवरी की सुबह पैलिसेड्स नाम के इलाके में इस आग की शुरुआत हुई थी। नक्शे पर देखिए उसी रात ईटन और हर्स्ट में भी आग लगी थी। 9 जनवरी तक केनेथ भी आग की लपटों में घिर गया था, और इसके अलावा कई दूसरे इलाके लीडिया, आर्चर, वुडली और सनसेट भी आग में झुलस गए। 12 जनवरी की सुबह तक लीडिया फायर को पूरी तरीके से रोका जा चुका था। केनेथ फायर 90% खत्म हो चुकी थी। हर्स्ट फायर 76% कंट्रोल में थी, लेकिन ईडन फायर सिर्फ 15% और पैलिसेड्स फायर मात्र 11% ही कंट्रोल में आई थी। सबसे शॉकिंग बात इस पूरी घटना के बारे में यह है कि ये सब हो रहा है जनवरी के महीने में। जनवरी में सर्दियों का मौसम होता है लॉस एंजलिस में, और ये एक ऐसा महीना है जहां आमतौर पर सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है अगर पूरे साल भर में कंपेयर करो तो इस शहर में। लेकिन फिर भी यहां इतनी भयानक वाइल्ड फायर्स देखने को मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी साजिश। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। अगर इस पूरी घटना को आप सिर्फ एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कारण बताया जाता है कि सदर्न कैलिफोर्निया के इलाके में बारिश कम हुई इस साल। इसकी वजह से ह्यूमिडिटी कम हुई और जो पेड़ पौधे थे, वेजिटेशन थी, वो सब सूख चुकी थी। हवा में ड्राइनेस कुछ बहुत ही ज्यादा थी। इसके अलावा चली बहुत ही ताकतवर हवाएं, पावरफुल ऑफशोर विंड्स, जिन्हें कहा जाता है सेंटा एना विंड्स। इन हवाओं ने इस फायर वेदर को और भी बदतर बना दिया। अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट का अगर आप नक्शा देखोगे तो यहाँ मौजूद है रॉकी माउंटेन्स। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया की बिल्कुल कोस्ट पर जो एरियाज है वहां लो प्रेशर हो जाता है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवाएं चलती है। जब ये हवाएं पहाड़ों से नीचे आती हैं तो गर्म हो जाती हैं और इनकी ह्यूमिडिटी 10% से भी नीचे गिर जाती है, और फिर ये गर्म सूखी हवा जंगल को और भी ज्यादा सुखाकर वाइल्ड फायर की संभावना को बढ़ा देती है। कहीं पर भी थोड़ी सी आग या चिंगारी की वजह से ये बड़ी आग बन जाती है और तेजी से फैलती है। लेकिन असली सवाल यहाँ पर यह है कि ये सारी कंडीशंस, कम बारिश, लो ह्यूमिडिटी, सूखी वेजिटेशन, तेज हवाएं, इन सारी कंडीशंस के पीछे आकर क्या कारण है? एक क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं पीटर कैलमस। ये नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में काम करते हैं। ये पहले लॉस एंजलिस के एल्टाडीना इलाके में रहते थे, लेकिन साल 2022 में इन्होंने इस जगह को छोड़ दिया क्योंकि इन्हें एहसास हो गया था कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें इन्होंने एक काला सच बताया था। बहुत से पावरफुल लोगों की पोल खोली थी। आगे बात करते हैं इसकी वीडियो में। लेकिन एक चीज जिसको बहुत अच्छे से समझते थे वो थी क्लाइमेट चेंज। पिछले साल जनवरी का ये न्यूज आर्टिकल देखिए। धरती पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे गर्म साल 2023। यूरोपियन यूनियन की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने कहा कि साल 1850 से अब तक देखें तो 2023 में ग्लोबल टेम्परेचर सबसे ज्यादा थे। प्री इंडस्ट्रियल टाइम से कंपेयर करें तो एवरेज टेम्परेचर 1.48 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो रखे हैं। इस सर्विस के डेप्यूटी डायरेक्टर ने कहा कि 2023 में क्लाइमेट रिकॉर्ड्स डोमिनोज की तरह गिर रहे हैं। 2023 इस साल के तापमान शायद पिछले 1 लाख सालों में किसी भी पीरियड से ज्यादा था।
आपको ये बात शायद काफी हैरान कर देने वाली लगे, लेकिन क्लाइमेट साइंटिस्ट के लिए कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही ये प्रिडिक्ट कर चुके थे। 2023 से पहले रिकॉर्ड होल्डर साल रहा था 2016 का, फिर 2023 ने 2016 का रिकॉर्ड तोड़ा। ये कोई अचानक से होने वाली अजीब घटना नहीं थी, बल्कि क्लाइमेट चेंज की ट्रेजेक्टरी थी। दिसंबर 2023 तक आते आते ग्रीन हाउस गैस लेवल्स रिकॉर्ड हाई पर थे, ग्लोबल टेम्परेचर्स रिकॉर्ड हाई, सी लेवल राइज रिकॉर्ड हाई, एंटार्क्टिका में सी आइस रिकॉर्ड लो। इसी महीने यूनाइटेड नेशंस की एनुअल क्लाइमेट समिट भी हुई, COP28। इस समिट में बड़ी चर्चा हुई फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट किए जाने की। इंडिया की 12 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसी प्रिया कंगुजम इस इवेंट में स्टेज पर चढ़ गई थी। इन्होंने चिल्लाकर कहा, फॉसिल फ्यूल्स को बंद करो। लेकिन नवंबर 2024 में जब COP29 समिट हुई तो पता चला कि ये जो फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करने का वादा था, ये फिलहाल तो जुमला साबित हुआ। डेटा ने दिखाया कि कोल, ऑयल और गैस के एमिशंस 2024 में कम होने की बजाय 0.8% बढ़ गए। इसका परिणाम क्या हुआ, इस महीने का ये न्यूज आर्टिकल देखिए। 2024 ने 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2024 का साल अब तक का सबसे गर्म साल बन गया। जून 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक लगातार 15 महीने टेम्परेचर्स ने नए रिकॉर्ड्स तोड़े। नासा साइंटिस्ट ने इसे एक अनप्रेसिडेंटेड हीट स्ट्रीक कहा। यूनाइटेड नेशंस ने इन समिट्स में एक ग्लोबल वार्मिंग थ्रेशोल्ड की बात की हुई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के कंपैरिजन में हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है। अगर ऐसा हो गया तो कैटास्ट्रोफिक डैमेज देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि पिछले साल ये थ्रेशोल्ड पार किया जा चुका है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के मुकाबले तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। आप शायद सोचोगे कि मैं इतनी क्लाइमेट चेंज की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में जो हुआ उसके पीछे क्लाइमेट चेंज का रोल अब मना नहीं किया जा सकता। 2024 में कैलिफोर्निया की स्टेट में भी अक्टूबर का महीना सेकंड हॉटेस्ट एवर मंथ रहा था, जबकि जून और जुलाई के मंथ्स हॉटेस्ट एवर मंथ्स रहे थे। इसका मतलब समझ रहे हो, जून और जुलाई 2024 में जो गर्मी पड़ी कैलिफोर्निया में, इतनी गर्मी पहले कभी नहीं देखी गई यहाँ पर। सदर्न कैलिफोर्निया के बड़े हिस्से में जुलाई के बाद कोई बारिश नहीं हुई, सब कुछ सूख गया। The temperatures in Southern California broke 5 heat records Friday, and emergency rooms are busy with heat exhaustion patients. फिर कुछ महीने बाद बहने लगी ये सेंटा एना विंड्स, जिन्होंने जंगल को और ज्यादा सुखा दिया। अब यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है, ऐसा नहीं कि ये वाइल्ड फायर्स हमेशा इंसानों की वजह से होती हैं। वाइल्ड फायर्स नेचुरली भी होती हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे इकोसिस्टम्स भी हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, जो इवॉल्व ही इसी तरीके से हुए हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वो पीरियोडिक फायर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि कॉनिफर ट्रीज, इन पर एक थिक बार्क होती है, या प्रेयरी ग्रास अपना ज्यादातर बायोमास अंडरग्राउंड स्टोर करती है। कुछ पौधे तो ऐसे भी हैं जो हीट पर डिपेंडेंट हैं, ताकि उनकी सीड्स मिट्टी के अंदर जर्मिनेट कर सके या उनके बड्स फ्रूट बन सके। कभी कभी लगने वाली ये आग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को क्लियर आउट कर सकती है। जब डेड या डिकेइंग प्लांट्स जमीन पर बिल्डअप होने लगते हैं तो मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस नहीं कर पाते। नए छोटे पौधों की आउटग्रोथ इससे रुक सकती है। ऐसे में मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स जब इन आग में जल जाते हैं तो इस जले हुए मटेरियल से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। इस तरह ज्यादा जल्दी रिलीज होए बजाय कि अगर वो धीरे धीरे डीके करते रहे। यही कारण है कि कई बार इंसानों द्वारा खुद से प्रिस्क्राइब्ड बर्न या कंट्रोल्ड बर्न भी किए जाते हैं। हम जानबूझकर वाइल्ड फायर लगाते हैं कंट्रोल्ड तरीके से, ताकि इकोलॉजी को उसका लाभ मिल सके। ये एक पूरी साइंटिफिक फील्ड है अपने आप में, इसे फायर इकोलॉजी कहा जाता है। तो अगर हम कैलिफोर्निया के रीजन की बात करें, वहां भी वाइल्ड फायर्स कॉमन रही हैं। गर्मियों के दौरान ड्राई वेदर कंडीशंस होती हैं, साथ में हवा भी चलती है, इसलिए नॉर्मली मई जून से लेकर अक्टूबर के महीनों में आग लग सकती है। इस आग के लगने के पीछे जो ट्रिगर्स होते हैं वो नेचुरल कॉजेज भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। नेचुरल कॉजेज हो गई जैसे कि लाइटनिंग, कहीं पर बिजली गिरी है, ये सबसे कॉमन कॉज है जिसकी वजह से वाइल्ड फायर शुरू होती है। मैन मेड कॉजेज की बात करी जाए तो ये हो सकता है रोड साइड इग्निशन, किसी गाड़ी की वजह से आग लग जाना, कोई मशीनरी किसी चट्टान को हिट करे, उससे चिंगारी निकले और आग लग जाए, या फिर कभी कभार जब हवाएं तेज चलती हैं तो उसकी वजह से पावर लाइंस हिल सकती हैं, उनसे चिंगारी निकल सकती है। इसके अलावा और डायरेक्ट मैन मेड कॉजेज भी हो सकते हैं। लोग कैंपिंग करने जाते हैं, अपनी कैंप फायर जलाते हैं, लेकिन उसे बुझाना भूल जाते हैं। अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस ने बताया था कि इनके देश में लगने वाली वाइल्ड फायर्स में से 85% ऐसी होती हैं जो किसी न किसी ह्यूमन ट्रिगर की वजह से लगी होती है। कैलिफोर्निया स्टेट में 2022 के एक ऑडिट ने कहा था कि इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स में बहुत इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है ताकि वाइल्ड फायर्स का रिस्क कम हो सके। अभी की जो पैलेसिड्स में आग लगी, इसके पीछे ट्रिगर बताया जा रहा है न्यू ईयर में जलने वाले पटाखे। एग्जैक्ट कॉज अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन फायर क्रैकर्स को यहाँ पर एक बड़ा सस्पेक्ट माना जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर यह है कि ह्यूमन ट्रिगर्स के साथ साथ हमें यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का भी सीधा डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि पिछले डेकेड्स में हमें जो नेचुरल वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रही हैं वो किसी नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। जिस टाइम पर यह आग लगी जनवरी के महीने में, जिस इंटेंसिटी से ये लगी और जितना डैमेज इन्होंने किया, इस बात से ये चीज साफ है कि इसकी रूट कॉज क्लाइमेट चेंज है यहाँ, और आने वाले समय में हालात और बिगड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ अब एक रिपब्लिकन ऑफिस में आ गया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप, जो लोगों को गैसलाइट करता है, कहता है कि ये सब होक्स है। Both the Democratic presidents, Obama and President Biden, they were very proud to expand fossil fuel. We have a Republican president coming into office who says this is a hoax, who's gaslighting the people who are following him. पीटर पूछते हैं कि ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो कब अपनी आंखें खोलेंगे और देखेंगे कि प्लेनेट रहने लायक नहीं बच रहा है। वो कब इस नमूने की बात सुनना बंद करेंगे जो क्लाइमेट चेंज को एक होक्स कहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा ध्रुव राठी जी की सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अमेरिका के अंदर आग कैसे लगी, क्यों लगी और किस कारण लगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद
आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल ज़रूर रखें।